गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमको पता है अपना लास्ट टॉपिक है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का अर्थ होता है कि रेशम के कीट को पालने के लिए जो होता है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। द रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म इज ऑर्बिट एंड सिल्क ऑफ सेरीकल्चर। सिल्क से रेशम के कीट से जो हम रेशम को प्राप्त करने की जो रेयरिंग होती है उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व्स टू टाइप्स। रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म, ए फीमेल सिल्क मॉथ ले 100 एग्स ऑफ टाइम। एक समय एक फीमेल होता है, एक फीमेल सिल्क होती है, वो 100 टाइम्स एग्स को प्रोड्यूस करती है। द एग्स इज सिल्क मोर आर सेपरेट बाय केयरफुल इन पेपर स्ट्रिप। फिर इसको एक सिल्क पे सॉइल टू सिल्क व फार्मर, और फिर एग्स को हम एक सेपरेट जगह पर रखते हैं। द फार्मर की एग्स एक सूटेबल टेम्परेचर, और उस एग को एक सूटेबल टेम्परेचर पर रखा जाता है। व्हेन द एग्स हैच सिल्क वर्म्स लीव्स टू कार्पेट्स कम आउट दिस। जब कुछ समय के बाद उसके लीव इन द कार्पेट्स से बाहर निकलने लगते हैं। दे आर प्लेस इन द क्लीन ड्राई मेड ऑफ बैम्बू कंटेनिंग अ फ्रेश स्मेली लीव्स। तो इसको सेपरेट जगह पर रख कर उसको साफ किया जाता है। फॉर दैट 25 डेज 25-30 दिन के बाद आफ्टर 4 वीक्स ही मूव स्मॉल वुडन ट्रैश स्पिन ऑफ कॉकर। फिर उस कार्टविल्स के अंदर से कॉकर निकलने लगते हैं और जिसे हम सिल्क थ्रेड्स कहते हैं। आफ्टर द कंप्लीट द डेवलपमेंट सिल्कवर्म, पूरा सिल्कवर्म कंप्लीट होने में द कॉकन आर द कैटेड टू कैप अंडर द सन। सूर्य के किरणों में रखा जाता है। एंड बॉयल करने के बाद उसके अंदर स्टेम्स होते हैं और सिल्कवर्म से उसके अंदर कॉकन से फाइबर को बाहर निकाला जाता है। रीलिंग ऑफ सिल्क, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर हैक्स फॉर द कॉकन इज कॉल रीलिंग। सिल्क फाइबर को कॉकन से बाहर निकल की प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं। रीलिंग इज डन बाय यूजिंग स्पेशल मशीन्स टू अनवीट द थ्रेड्स ऑफ फाइबर ऑफ सिल्क ऑफ कॉकन। उसको एक स्पेशल मशीन होती है जो आपको डायग्राम में नीचे दी हुई होगी, उससे उस कॉकन से सिल्क वर्म्स के सिल्क फाइबर्स को बाहर निकालते हैं। Then the fiber from this few cocoon are joined the twisted together to make strong। बहुत सारे कॉकन जुड़ के एक अच्छा रेशम का धागा बनाते हैं। The fiber that operated by process of reeling is raw milk। Sometimes 3 and 4 silk fibers twisted into the strand of weaving to prevent silk yarn for the splitting into the individual fiber। The process called a theory। अब देखो आगे, अब देखो ये आपको डायग्राम दिया हुआ, मैंने आपको बोला भी था कि डायग्राम आपको दिया हुआ आएगा। इससे हम सिल्क को रियरिंग करते हैं। Orderly 3 clades of silk obedient for the cotton, the unwatered fibers for this finest quality silk of real silk। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो होता है वो रियल सिल्क होता है। इस प्योर वाइट इन कलर, एक अलग रंग का होता है, सॉरी सफ़ेद रंग का होता है। द सिल्क इज डेट रिमेन्स आफ्टर द रियरिंग प्रोसेस form this damage, the broken cotton is cracked in the combat. It continues is a fiber quality of silk called spooner milk। It is a slightly honey called after coiling combining। this is consumed in the event quality of silk fiber। उसके बाद अच्छी क्वालिटी का होता है और नेल सिल्क होता है। ये देखो आप कभी आएंगे तो अगला टाइप्स ऑफ सिल्क के अंदर देखो। These are various of silk modes which look very different from this one and another। The silk produced by silkworm for different varieties of silk modes is different in textiles। In some of the varieties of silk are Mehbuli silk, तुषार सिल्क, मूंगा सिल्क, कोशा सिल्क और ईरी सिल्क। देखो सिल्क के वेराइटीज़ है जो आपके डायग्राम में आपको दिए हुए होंगे। These are obedient for the cocoon। ये सब कॉकन से प्राप्त होने वाले सिल्क होते हैं। The most cocoon silk of in Mehbuli silk moth। The silk obedient for this cocoon of Mehbuli moth is called the Mehbuli silk। Mehbuli silk is सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है, इलास्टिक होता है। इलास्टिक का होता है किसी भी साइज में स्ट्रेचेबल हो सकता है। कैन बी डाइड, डाइड भी कर सकते हो, और उसको अच्छी वैरायटी का भी होता है। आपको डायग्राम दिया हुआ है। एक्टिविटी 3.1 आप कर सकते हो। कलेक्ट पीस ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सिल्क मोड। यू कैन विजिट द नियर बाई टेलर शॉप, वहाँ से अभी कपड़ा लाओ और उसको शॉप बुक हेल्प टू एडर टीचर और आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ सिल्क। ये कौन से कलर का सिल्क है, मिल सिल्क है, तुषार सिल्क है, मूंगा सिल्क है, तो कौन सा सिल्क है, ठीक है। ट्राई टू कलेक्ट पिक्चर ऑफ डिफरेंट सिल्क मोड विच आई यूज टू प्रोड्यूस दिस डिफरेंट काइंड ऑफ सिल्क फाइबर। नॉट देखो, चाइना एंड इंडिया रैंक फर्स्ट एंड सेकंड। चाइना सबसे फर्स्ट है, इंडिया तो सेकंड लार्जेस्ट वॉज सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया अबाउट द 90% मिल्क सिल्क कम्स इन कर्नाटक। 90% मिल्क सिल्क होता है वो कर्नाटक से आता है, आंध्र प्रदेश से आता है, तमिलनाडु से आता है। सम अदर सॉल्ट असम, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इसके अलावा कुछ होता है वो असम से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से भी अच्छी क्वालिटी का सिल्क आता है। अब देखो हेल्थ हार्ट जोन।
वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द मैनी पीपल इन आवर कंट्री। हमारे यहाँ पर ऊन और जो रेशम का जो है वो मैं बहुत से जिन लोगों को जीवन की आजीविका को पूरा करता है, क्योंकि उनके लिए काम यही होता है, उनसे घर चलता है उनके लिए। The people who their job the sorting of different qualities called the sorters. Sorters job is very risk because the following reason. Sorter की जॉब होती है बहुत रिक्स। तो कैसे रिक्स देखो, बहुत रिक्स होती है। इसके अंदर वो रिक्स कैसे होती है वो देखेंगे। समटाइम्स दे गेट इफेक्टेड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड ऑर्थोक्स। कभी कभार क्या होता है वो एक बैक्टीरिया से ऑर्थोक्स से इफेक्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है उनकी डेड ब्लड सेल हो जाती है और सॉर्टर डिसीज कहते हैं। उनके अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है। हैंडलिंग एंड डेड सिल्कवर्म विद द बेयर हैंड्स मे लीड इन्फेक्शन इलनेस। जो मरी हुई सिल्कवर्म होती है वो हमारे शरीर के अंदर बहुत सी बीमारी को फैलाने का काम करती है। प्रोडक्शन इन द वुल प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में बी एक्सपोज द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कॉल द थ्रक्स इट कैच द वुल सॉर्टर डिसीज। इसके अलावा जो रेशम में होता है उसी पर ऊन में भी एक ये होता है। केमिकल ड्राइज आर यूज्ड टू ड्राई सिल्क एंड वुल कैच द इन्फेक्शन। केमिकल के द्वारा ऊन को सिल्क को धोया जाता है, जिससे हमारे हाथ पे केमिकल लग जाने से इन्फेक्शन हो सकता है। वर्क्स इन्वॉल्व द सिंपनिंग वीइंग एंड इन कॉस्टली एक्सपोज टू लाउड नॉइस टू मे रिजल्ट ऑफ हेयरिंग लॉस। और बहुत जब स्पिनिंग करते उसको वीइंग करते तब उसमें बहुत सी आवाज़ आती है। आवाज़ आने के कारण अपने कान की जो सुनने की शक्ति होती है वो भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। Exposed to dust from the silk and the wool during a waste tissue of production can be of respiration diseases। जो देखो क्या होता है सिल्क और ऊन का जो वेस्ट टिश्यूज होता है जिसके अंदर हम उसको दोनों को बनाते हैं, उस समय क्या होता है बनाने से उसके शरीर के अंदर जो केमिकल होता है, जो हम CO2 की गैस बनती है, जो जहरीली गैस बनती है, उससे अपने शरीर के रेस्पिरेशन सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है। तो स्टूडेंट ये आपका चैप्टर भी पूरा हो गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे वाला अपन नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे। ओके।